जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक त्योहारों से संबंधित वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम जानेंगे दोस्तों कि त्योहारों को कैसे ट्रिक्स की मदद से और चुटकी भर में याद किया जा सकता है। देखो दोस्तों, मैं आपके सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, बस राव जी की बात करूँगा। सुना तो होगा सिस्टम वाला, तेरे शहर में है रुतबा राव साहब का। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से बात करेंगे। ठीक है, तो आप बस एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए मेरे साथ, और हम जो ट्रिक बताऊंगा आप उनको नोट्स करते जाइए दोस्तों। वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है दोस्तों। हम बात करेंगे चैत्र कृष्ण एकम को। क्या बात करेंगे हम? चैत्र कृष्ण एकम को, यानी कि ऊपर लिखिए आप चैत्र कृष्ण एकम। उसकी ट्रिक्स ये बनेगी, राव जी ने धूल के धन से फूल खरीदा। दोस्तों तेरे शहर में रुतबा, हाँ राव साहब जी का, तो राव साहब जी का इतना रुतबा हो गया, यानी कि राव जी ने धूल के धन से फूल खरीदा। राव जी ने, उनका रुतबा कितना बड़ा हो गया कि धूल के धन से फूल खरीदा। आपको लिखना है नीचे, राव जी ने धूल के धन से फूल खरीदा। बस इतनी सी लाइन आपको लिखनी है। फिर चैत्र कृष्ण एकम को जितने भी त्यौहार आते हैं आपको चुटकी में याद हो जाएंगे दोस्तों। बात करूं मैं तो राव जी से आपको याद रखना है। ठीक है, आपको राव जी से याद नहीं, राव जी की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये मंडोर जोधपुर की प्रसिद्ध है। यानी चैत्र कृष्ण एकम को राव जी की गेर कहाँ खेली जाती है दोस्तों? मंडोर जोधपुर में खेली जाती है। हुआ ना ये क्वेश्चन याद। अब दूसरा याद रखना है आपको, राव जी ने धूल के धन से, यानी धूलंडी धूलंडी, यानी याद कैसे रखना है? यानी कि चैत्र कृष्ण एकम को ही धुलंडी आती है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करूंगा। राव जी ने धूल के धन से, धन यानी धनोप माता, धन यानी धनोप, यानी धनोप माता का मेला भी कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकम को लगता है दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया, राव जी ने धूल के धन से फूल खरीदा, यानी कि फूलडोल मेला। फूल से क्या बना? फूलडोल मेला। फूलडोल मेला अपने शाहपुरा भिलवाड़ा में लगता है, जो राम सनेई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दोस्तों। चैत्र कृष्ण एकम को लगता है, या चैत्र कृष्ण दो दिनों लगता है, इसीलिए आपके याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, चैत्र कृष्ण एकम से आपने क्या क्या याद रखा? राव जी की गेर मंडोर जोधपुर, धुलंडी, चैत्र कृष्ण एकम, मतलब चैत्र कृष्ण एकम से रिलेटेड अपने देखो क्या क्या देख लिया। राव जी गेर मंडोर जोधपुर, फिर देखा अपन ने धुलंडी, उसके बाद क्या देखा अपन ने दोस्तों? धनोप माता का मेला। ठीक है, और उसके बाद देखा आपने फूलडोल महोत्सव, जो शाहपुरा भिलवाड़ा का फेमस है और राम सनेई संप्रदाय द्वारा किया जाता है। दोस्तों आगे की ट्रिक्स में बात करूं आपके सामने, तो सबसे बढ़िया ट्रिक्स ये रहेगी KK4। अरे हाँ, KK4 का मतलब होता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। KK4 यानी के से बना कार्तिक, के से बना कृष्ण, और 4 से बना चतुर्थी। यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को क्या आता है दोस्तों? करवा चौथ आता है। क्या आता है? करवा चौथ आता है। ठीक है दोस्तों, एक और आपको लिए ध्यान में रखने वाली बात यह है कि दीपावली हम कब मनाते हैं दोस्तों, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। देखो दोस्तों, तो दीप हम क्यों जलाएंगे? दीप इसलिए जलाते हैं क्योंकि अंधेरा होता है। तो पूर्णिमा होगी या अमावस्या होगी, पहले तो ये दिमाग में रखना है। पूर्णिमा के दिन प्रकाश होता है और अमावस्या के दिन अंधेरी रात होती है। यानी कि बात ये रखनी है, दीपावली हमेशा कब आएगी? बताओ। यानी कि मेरी बात को अब धीरे से दिमाग में बिठाना। अभी दीपावली आने वाली है, इसलिए मैं इतना आपको दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखना आप, अपने दीपावली कब आएगी? यानी कि पूर्णिमा को नहीं आएगी दीपावली। पूर्णिमा में हमेशा क्या होता है? चांद पूरा दिखता है तो रोशन रहता है। ठीक है, सड़कें साफ दिखती है, पूरा मतलब उजाला होता है। और बात करूं तो अमावस्या को क्या होता है? चंद्रमा की छवि कम होती है और अंधेरा रहता है। इसीलिए कार्तिक अमावस्या को पूर्णिमा मतलब दीपावली आएगी। कब आएगी? कार्तिक अमावस्या को दोस्तों। कब आएगी? कार्तिक अमावस्या को। ये क्वेश्चन हर बार आता है और लोग क्या करते हैं? पूर्णिमा करते थे, कार्तिक पूर्णिमा, पर आपको ध्यान रखना है कार्तिक अमावस्या को आएगी। कब आएगी? कार्तिक अमावस्या को आएगी। ठीक है, आगे की कड़ी में मैं बात करूं आपके दोस्तों, तो केला देवी का मेला कब भरता है? देखो आपको ध्यान रखने वाली बात है, जैसे जीण माता हो गया, अपने जो केला देवी हो गया, ये इनका मेला साल में दो बार हो रहा है, चैत्र कृष्ण एकम से नवमी तक। चैत्र कृष्ण एकम यानी कि चैत्र व आश्विन शुक्ल 1 से 9 तक करणी माता और ये अपने क्या नाम केला देवी और जीण माता, इनका मेला चैत्र कृष्ण मतलब चैत्र व आश्विन शुक्ल 1 से 9 तक भराता है दोस्तों। चैत्र व आश्विन शुक्ल 1 से 9 तक भराता है दोस्तों। चैत्र व आश्विन शुक्ल 1 से 9 तक भराता है दोस्तों। आगे बात करूँ मैं दोस्तों आपके सामने, तो देखो
सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी है, जैसे कि मैं बात करूँ आपके सामने तो मेन तो अपने जो क्वेश्चन आते हैं ना वो मतलब जो त्योहारों से आते हैं ना, तो वो क्या डीपली ना पूछ के तो ऊपर वाले ही पूछते हैं, पर मतलब जो ज़्यादा फेमस त्योहार होते हैं ना उनके बारे में अधिक पूछ लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी मतलब ये वैशाख वाले इनसे भी उठा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने एक थोड़ी और एक अच्छी वाली ट्रिक बताई है, जो वैशाख पूर्णिमा को मेले आते हैं ना उनको हम याद कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, तो वैशाख वाले जो मतलब जो वैशाख पूर्णिमा आती है ना उसको हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। जो वैशाख पूर्णिमा होते हैं ना दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को हम पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। यानी आपको लिखना है अभी वैशाख पूर्णिमा करना है, वैशाख पूर्णिमा के नीचे जस्ट लिखना है आपको उसके उपनाम, यानी कि उसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। और हम इसे इस दिन अबू सावे भी होते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ठीक है। अब हम इस दिन मेले कौन कौन से लगते हैं, मेन बात रहती है कि मेले याद करने में दिक्कत आती है और एक सारी तारीख को मिलते हुए मेले आते हैं। तो हम इसे गोबा से ध्यान रख सकते हैं। यानी कि आपको लिखना है, जो पहले लिखना है आपको वैशाख पूर्णिमा करके लिखना है। इस दिन क्या लिखना है, उसके उपनाम बताया मैंने, अबू सावे होते हैं। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये नाम तो हमें ध्यान रखने हैं किसके, वैशाख पूर्णिमा के। अब इसकी ट्रिक्स क्या है त्योहारों को याद करने की, तो गोबी मामा गोबा, गोबी मामा गोबा, गोबी मामा गोबा, यानी गो से बनेगा गोमती सागर मेला। देखो दोस्तों गोमती सागर मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। गोमती सागर मेला कहाँ लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में। यानी बी से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, तो बीजासन माता का मेला, यानी कि जो इंद्रगढ़ बूंदी में बीजासन माता का मेला लगता है वो कब लगता है दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन लगता है। दो याद रखना, गोबी से क्या बना, गो से गोमती सागर मेला हो गया झालरापाटन झालावाड़, फिर बी से क्या बना, बीजासन माता का मेला इंद्रगढ़ बूंदी, फिर गोबी माँ से क्या याद रखना है दोस्तों, मातृकुंडिया राशमी का मेला, मातृकुंडिया राशमी का मेला जो चित्तौड़गढ़ में भराता है। जो राशमी का है चित्तौड़गढ़ में, इसलिए माँ से क्या ध्यान रखना है, मातृकुंडिया राशमी, जो मातृकुंडिया का मेला यानी कि राशमी चित्तौड़ में भराया जाता है दोस्तों, ठीक है। गोबी माँ, अब एक और माँ है उससे हम ध्यान रखना है, मार्कंडेश्वर मेला। मार्कंडेश्वर मेला अंजारी शिरोई में भराया जाता है, अंजारी शिरोई में भराया जाता है दोस्तों। मार्कंडेश्वर मेला अंजारी शिरोई में भराया जाता है दोस्तों। उसी के साथ मैं आगे बात करूँ तो हमने क्या देखा, गो से क्या बना था अपना गोमती सागर मेला, बी से क्या बना बीजासन माता का मेला, फिर दो बार माँ है, एक माँ से तो बना मातृकुंडिया मेला, एक से बना मार्कंडेश्वर मेला, फिर गोबी माँ, फिर गोबा, गो से क्या ध्यान रखना है दोस्तों में, तो गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ में भराया जाता है दोस्तों, गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ में भराया जाता है। और गोबी मामा गोबा, फिर बा से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, बाण माता का मेला जो विराटनगर जयपुर में भराया जाता है, ठीक है दोस्तों। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप मेरे साथ एक बार और भी रिवाइज करूंगा, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हमें याद रखना है यानी कि वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। कुछ दिमाग में और कोई त्यौहार याद नहीं रखने, वैशाख पूर्णिमा सिंपल बात है। वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, पीपल पूर्णिमा कहते हैं, और इस दिन अबू सावर होते हैं, ठीक है। एक बात ये नोटिस करनी है, ठीक है, अबू सावर मतलब शादी रद्द होती है, ठीक है। और अब इसके बारे में ध्यान रखना है कि इस दिन कौन कौन से मेले भराए जाते हैं। तो छोटी सी ट्रिक है, 6 शब्दों की ट्रिक है, गोबी मामा गोबा, गोबी मामा गोबा, गोबी मामा गोबा, गोबी मामा गोबा, ठीक है। गोबी मामा गोबा, गो से बनेगा हमने क्या ध्यान रखा था, गो से बनेगा गोमती सागर मेला, फिर बी से बनेगा बीजासन माता का मेला, फिर माँ से बनेगा मातृकुंडिया का मेला, फिर माँ से बनेगा मार्कंडेश्वर मेला, फिर गो से बनेगा कौन सा, गौतमेश्वर मेला जो प्रतापगढ़ में भराया जाता है, और फिर बा से बनेगा अपना बाण गंगा का मेला जो विराटनगर जयपुर में भराया जाता है दोस्तों। इसी तरह के वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपका ही चैनल है दोस्तों, और छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा हो तो। और छोटी छोटी ट्रिक्स आपके सामने लेके आऊँगा दोस्तों, और ये ट्रिक्स क्या करती हैं आपको, मतलब एक तरह से जोड़ देगी आपको उस 2 पॉइंट से। जैसे कि यार देखो अभी वो जैसे तेरे शहर में रुतबा राव साहब जी का, यानी कि चैत्र कृष्ण एकम को राव जी का आपको ध्यान रखना है। रुतबा कैसा है, यानी राव जी ने धूल के धन से फूल खरीदा, इतना रुतबा है कि उन्होंने धूल दी तो भी उनका मतलब धन, धूल के धन से, यानी धूल बेच के फिर धन लाए, धन से उन्होंने फूल खरीदा देने के लिए, समझ रहे हो। इसी तरह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राव जी ने धूल के धन से फूल खरीदा, वो ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें हम, उसके बाद हमने KK4 देखा, उसके बाद हमने जो मतलब करवा चौथ वाला भी देख लिया, उसके बाद हमने एक और ट्रिक्स देखी मज़ेदार जो वैशाख पूर्णिमा को आती है, यानी गोबी मामा गोबा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।